हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एन वीडियो। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से हाल ही में कल एक बड़ी नोटिफिकेशन जारी की गई जिसके अंदर वैकेंसी की इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए जारी की गई है। ठीक है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहेगी और जो भी लोग इस क्राइटेरिया को फॉलो करते होंगे वो ज़रूर इस पोस्ट को अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, बाकी पोस्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगी, जैसे कि इसमें एज, सैलरी कितनी दी जाएगी, किस तरह अप्लाई कर सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स होंगे वो आप लोगों को हमारी तरफ से दिए जाएंगे सिंपल भाषा में। ठीक है, तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा जो भी अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की अब एक नई वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो जिन्होंने भी अभी तक लॉगिन या फिर रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो वो सिंपली जाकर लॉगिन और रजिस्टर करवा सकते हो। अगर आपको नहीं करना आता तो किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर भी आप करवा सकते हो। तो चलिए फिर आज जो नोटिफिकेशन आई हुई है वो आप लोगों को बता देते हैं। बाकी जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आपको अब सेंटर में भी जो है वो कंपटीशन करना होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तो वैकेंसीज निकलने को रही। एक तो आदर्श चुनाव संहिता लगी हुई है और दूसरी तरफ यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि किस तरह की वैकेंसी निकलती हैं। तो आप सेंट्रल की तरफ भी जो है वो जा सकते हो। जिन्होंने कंपटीशन किया होगा वो किसी भी पोस्ट को ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो चलिए फिर बिना बहस जाए कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो ये एक नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए जारी की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अगर पोस्ट का नाम मैं बता दूँ तो जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तीनों कैटेगरीज़ की पोस्ट निकली हुई हैं और हिमाचल प्रदेश के तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बीटेक कर लेते हैं 12th के बाद, तो उन्हीं के लिए ये वैकेंसी रहेगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोगों के ऑनलाइन एप्लीकेशंस 28 मार्च 2024 से शुरू हो जाएंगे और 18 अप्रैल 2024 तक कभी भी आप अप्लाई करवा सकते हो। वही आप लोगों के लिए साइट रहेगी जो मैंने ओपन की हुई थी। और इसी के साथ आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन तो आप लोगों के होंगे ही। तो पेपर 1 होगा वो होगा 4 जून 2024 से लेकर 6 जून 2024, और एक पेपर 2 भी होगा, वो भी आप लोगों को साथ ही साथ नोटिफाई कर दिया जाएगा समय-समय पर। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट कंडीशंस रहेगी, इम्पोर्टेंट डेट्स रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं आपको लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस बता देता हूँ कि किन-किन ऑर्गेनाइजेशंस में ये वैकेंसीज़ रहेगी आप लोगों की। तो जैसे कि कंस्ट्रक्शन का ही काम होता है ज़्यादातर, आप लोगों को पता ही होगा। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन होगी हमारी बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। सिविल के लिए मैं एक बार आप लोगों को बता दूंगा कि क्या क्वालिफिकेशन रहती है। इलेक्ट्रिकल के लिए भी एक बार बता दूंगा, फिर सभी के लिए सेम ही रहेगी। तो जो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से अगर आप लोगों ने की हुई है। अगर नहीं है या फिर आप लोगों ने यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसी के साथ 2 साल का अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस वगैरह है तो भी अप्लाई कर सकते हो। 30 वर्ष तक जो है वो एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। और सेम ही वही क्राइटेरिया रहेगा कि इलेक्ट्रिकल का आपका डिप्लोमा डिग्री चाहिए, मैकेनिकल में आपका डिग्री डिप्लोमा चाहिए। यही आप लोगों के लिए जो है वो एक क्वालिफ़िकेशन होती है। तो तीनों की क्वालिफ़िकेशन मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए भी, मैकेनिकल के लिए भी, इलेक्ट्रिकल के लिए भी, तीनों के लिए क्लियर हो गई। फिर अगली ऑर्गेनाइजेशन होगी आप लोगों की ब्रह्मपुत्र बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, जहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। फिर सेंट्रल वाटर कमीशन जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और सिविल की चाहिए यहाँ पर इन लोगों को। और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी में भी इंजीनियर और सिविल ही चाहिए। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इंजीनियर और सिविल ही चाहिए। फिर डीजी क्या हुए नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए मिनिस्टर जो है वो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इंजीनियर की वैकेंसी जो है वो लाई गई है। फिर फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है। फिर फरक्का बैरेज जल शक्ति का ही है। इसी के साथ मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के लिए भी जो है वो आप लोग, तो 9 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के साथ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी एनटीआरओ में भी जो है वैकेंसी सेम ही रहेंगी। जूनियर इंजीनियर सिविल की वहाँ पर ज़रूरत स्टाफ की नीड है। तो इस तरह जो है वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो होते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को ऊपर बताया उनमें कितनी पोस्ट रहने वाली हैं। अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो है पोस्ट आप दे सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह की पोस्ट रहेंगी आप लोगों की जो कि भरी जाएंगी। तो आगे यहाँ पर मेन जो पॉइंट्स होते हैं वही आप लोगों को मैं बताऊँगा, कोई फालतू की जानकारी आप लोगों को नहीं दी जाएगी। तो इसके लिए जैसे कि जो टर्म एंड कंडीशंस यही होती हैं कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया वगैरह से बिलोंग करने चाहिए। एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दी जाती है। एससी/एसटी वालों को 5 साल की और ओबीसी वालों को 3 साल की एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी, सभी को पता ही है। और यहाँ पर आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट
बातें रहेंगी वो मैं आप लोगों को यहाँ पर साथ ही साथ बता रहा हूँ। आगे बात आती है यहाँ पर कि आप अप्लाई किस तरह करोगे और एप्लीकेशन फ़ीस किस तरह की रहेगी। तो डायरेक्ट लिंक आप लोगों को जो है वो हमने दे दिया होगा, ठीक है। वही एक नई वेबसाइट अब आई हुई है एसएससी की, उसी में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करनी होती है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं। बाकी यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि 100 रुपीज़ होती है और एसएससी वालों ने ये एक रूल बनाया है कि 100 रुपया ही फ़ीस ली जाएगी जो लोग जनरल ओबीसी वगैरह से अप्लाई करते हैं। बाकी एससी एसटी वालों के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं रहती है, ठीक है। ये एक जो है वो महत्वपूर्ण यहाँ पर आप लोगों की फ़ीस हो गई। बाकी यहाँ पर आप लोगों के लिए सेंटर्स भी हैं। हमारा हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को पता ही होगा कि कौन-कौन से सेंटर्स आते हैं। हमारा पड़ता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, जिसके अंदर चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पंजाब आ जाते हैं। तो इनके लिए जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर होते हैं वो होते हैं चंडीगढ़, हमीरपुर, शिमला। आप लोगों को 3 पोस्ट प्रेफ़रेंसेस दी जाती हैं कि आप किन सेंटर्स में अपने एग्ज़ाम भरना चाहते हो। तो आप अपने हिसाब से भर सकते हो जो आपको नज़दीक पड़ता है, जैसे कि चंडीगढ़, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, लेह, सांबा, श्रीनगर, बठिंडा, अमृतसर, जलंधर, पटियाला। तो इनमें आप सिंपली जो है वो अपने फ़ॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। ये सेंटर्स हो गए आपके। बाकी स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन किस तरह रहेगी, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि पेपर 1 होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 50 और मार्क्स भी 50 ही होंगे। यानी एक क्वेश्चन का 1 नंबर आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। फिर जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे और पार्ट ए आपका आएगा जो कि आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड रहेगा, सिविल एंड स्ट्रक्चरल का। और दूसरी तरफ जो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल वगैरह उन्हीं की फ़ील्ड से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस आएँगे। तो 2 घंटे का यहाँ पर आप लोगों को समय दिया जाएगा। फिर एक पेपर 2 होगा, ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन ही होगा। इसमें जनरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चर वही आएगा, आपकी जो फ़ील्ड है उससे रिलेटेड आएँगे 100 क्वेश्चन और 300 मार्क्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा। बाकी नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी होती है, वो आप खुद देख सकते हो। 0.25 वगैरह की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी आप लोगों की। तो यही एक बात होती है। बाकी जो सिलेबस वगैरह है वो आप इस ऑफ़िशियल वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर सकते हो। पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। तो अब जो भी अप्लाई करना चाहते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह की हुई है, इंजीनियरिंग फ़ील्ड से रिलेटेड थे, उनके लिए जो है एक मौका रहेगा। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं।